हम लोग पावर पढ़ रहे थे, तो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। पावर को और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ही बोलो। 20 नॉट 20 kg, ज़्यादा भारी हो जाएगा। 8 kg वाटर विथ बकेट, 8 kg water with bucket is carried by a man (8 kg water with bucket is carried by a man from ground to floor at height 64 feet. Eight kg water with bucket is carried by a man from ground to floor at height 64 feet. 64 feet. In 1.2 minute. Then find average power delivered by man to bucket. Then find average power delivered by man to bucket. यह क्वेश्चन केवल यूनिट चेक करने के लिए देखते हैं कि आप लोग कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। फार्मूला तो आप जानते ही हैं एवरेज पावर का। सर एक फीट कितने पहले करो तो, ताकि एक कहने लगे कि तुमको नहीं आता है। अच्छा, आप लोगों को रियल लाइफ का लग रहा है क्वेश्चन? नहीं लग रहा है? लग रहा ना कि कोई चीज लेके गए हैं आप छत पे, कोई सामान या बकेट फुल ऑफ वाटर, तो आप लेके गए हैं और आपको पता नहीं कितना पावर। इसमें हालांकि वोल्टेज भी कुछ हद तक था, पावर थोड़ा और आगे बढ़ गया। टाइम देखे 1638 by 72. 72 करो, डिवाइड करें। 1638 by 72. चलिए मैं करता हूँ। टाइम को तो गया। देखो एवरेज पावर, पहले तो हमें ऐसे सोचना चाहिए था कि फार्मूला क्या है ना। भले ही आपके रियल लाइफ का क्वेश्चन क्यों ना हो, चीजें ऐसे थोड़ी कि आसान हो जाती है, रिलेट कर लेते होंगे, बस इतना होता होगा एडवांटेज, पर फार्मूला नहीं बदलता होगा। वर्क डन बाय टाइम भी ऐसे, वैसे डेल्टा W बाय डेल्टा T भी करते हैं। डेल्टा W बाय डेल्टा T की जगह W बाय T भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। कई बार बोला हम सिंबल पे नहीं जाना चाहिए। डेल्टा W भी क्या था? वर्क डन ही था इन पर्टिकुलर इंटरवल, और चेंज इन वर्क डन था तो भी वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वर्क डन ही था W। थोड़ा सा इसलिए वो चेंज की बात हुआ था क्योंकि कभी और से वर्क होता आ रहा होगा किसी टाइम से, तो किसी टाइम के बीच के लिए डेल्टा करना पड़ रहा था, नहीं? जैसे मान लीजिए सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं ना, और 12 बजे तक किए, तो कहा गया कि 9 से 12 बजे के बीच में हाउ मच एवरेज पावर। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना वर्क डन हुआ, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना हुआ, उसको
चेंज होगा तो डेल्टा आएगा उसके बीच वाला, तो उसके लिए था। नहीं तो सच तो ये है कि इसी को कह लो 9 से 12, डेल्टा मत कहो। तो इस चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ, सिंबल पे नहीं जाना। आप क्या कर सकते हैं सर, एक जगह लिखा डेल्टा W बाई डेल्टा T, एक जगह W बाई T, कौन सा सही है? दोनों सही है ना? तो ये चीज समझना। एनीवे अब ये बताओ कि कोई चीज सामान लेके ऊपर गए हो तो mg तो नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि किधर लग रहा था और गए किधर, नेगेटिव वर्क। तुम्हारा का पॉजिटिव हुआ होगा, फोर्स ऊपर लगा रहे थे लेके ऊपर गए। हाउ मच वर्क बाय यू? mg। जितना ग्रेविटी ने नेगेटिव किया उतना ही आप पॉजिटिव किए। कैसे मालूम? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो था, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जब नीचे ग्राउंड पर फुल ऑफ वाटर बकेट था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और जब उसको छत पर लेकर चले गए हो तो उस समय भी जीरो होगा, गर्मी हो गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो टोटल वर्क जरूर क्या हुआ होगा? जीरो। इसका मतलब जितना हम प्लस किए होंगे उतना ही ग्रेविटी माइनस है, उल्टा भी कर लो, है ना? दो ही लोग काम कर रहे थे उस बकेट पर, तो पहले ग्रेविटी देखना था ताकि आसानी से हम दूसरा वाला देख सकें। तो ग्रेविटी का फोर्स किधर लगता है और गया किधर है, तो कैसा होता है? नेगेटिव। तो मेरा वाला क्योंकि टोटल नेट कितना होना चाहिए? यूनिवर्सल लॉ mgh। ये ग्रेविटी वाला देख के लिखे हैं, ग्रेविटी वाला, नहीं तो अपना वाला सोचेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसे थोड़ा दिक्कत है कि हम ऐसा रहेगा फोर्स कितना लगाए हैं हम, थोड़ा लगे समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे सच ये है कि यदि आप ग्रेजुअली लेके गए होंगे, दौड़ के भी लेके जा सकते हैं यार, बीच में हल्का सा दौड़ लिए, शुरुआत जीरो से किए, जीरो वेलोसिटी से बीच में दौड़ लिए, फिर रिटायर्ड हो गए, फिर रद्द किए, इसकी जरूरत भी नहीं है, कुल मिला के लपेट के इतना ही होगा। हो सकता है बीच में ज्यादा फोर्स लगा के दौड़े भी होंगे, जरूरत नहीं है। कितना ब्यूटीफुल लॉ है यूनिवर्सल लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है कि हाउ डज फोर्स अप्लाई बाय यू ऑन बकेट, मतलब कैसे आप करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, डिपेंड ही नहीं करता यदि ये हुआ है तो ये है हमारी टाइम ना। अच्छा हाँ, सिंबल में तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, mgh by t। अब सब वैल्यू रखते हैं ना, 8 10, इसको ऐसे 9.8 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 क्यों रखा? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में 9.8 भी दे तो भी 10 ही रख दो, लेकिन ध्यान दो कि ऑप्शन से भी बड़े डिफरेंस हो, तो यदि बहुत कम डिफरेंस पे ऑप्शन हो तो 9.8 ही रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ना कहे तो 10, और 10 कहे तो 10, कुछ ना कहे तो भी 10, और कुछ ना कहे 10 कहे तो 10 नहीं। लेकिन जब अच्छा हाँ मान लो कुछ ना कहे और ऑप्शन 9.8 पे बना होगा मान लो, तो तुम तब भी 10 ही लो, और कौन सा मान लेना सबसे क्लोज वाला सही रहेगा। लेकिन यदि मान लो कुछ ना कहा हो और ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, तब आपको इसका मतलब ऑप्शन देखना चाहिए, इसका मतलब 9.8 ही लेना पड़ेगा। कुछ ना कहे तब, और 10 कहे तब तो 10 लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या तुम? फुल एक्सप्लेन कर दिया, पूरा रामायण खत्म हुई, सीता किसका बाप था, तो समझा हम क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अच्छा हाइट रखना है, तो हाइट तो मीटर में रखना पड़ेगा ना। 1 मीटर में कितना फीट? 3.2 लिख लीजिए, याद रखिएगा।
इसलिए भी आपसे कई क्वेश्चन नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन से क्या मैसेज है मेरा, आपका काम है, हालांकि मैं बता रहा हूँ आपका काम है प्रेशर का यूनिट और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यूज याद रखना आपका काम है और यूनिट कन्वर्जन आपका काम है। मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि चल रहा है बस कुछ। सर कई जगह सर इसका वैल्यू 3.2 होता है, ठीक है, वैसे 3.2 3.3 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट कितना लिखे बताइए, 64 फीट डिवाइडेड बाय 3.2 दिस मच मीटर, बोलो कितना हुआ ये, 20 मीटर। कितना हाइट है, हाँ तो ये देखिए 20 मीटर है। जानबूझ के थोड़ा अच्छा दिया था, लेकिन 64 अजीब सा लगा था, देखिए 20 हो गया, बल्कि आसान हो रहा है। अब है 1.2 मिनट्स, फिर से गड़बड़ हो गया, 1.2 मिनट्स ना, हाँ तो क्या करोगे, सेकेंड में रखना होगा 60 मल्टीप्लाई। जब 1 मिनट में आपको पता हो तो सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। इसको जल्दी जल्दी लोग क्या सोचते हैं मालूम है, कहते हैं 1.2 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो और उधर 0.2 मतलब 20 सेकेंड हो, तो कुल मिला के हो गया 80 सेकेंड। अरे गलत, 0.2 मिनट मतलब समझते हो 12 सेकेंड, 0.2 मिनट मतलब 0.2 में 60 मल्टीप्लाई करना है। तो कई चीजें निकल के आ रही है इसमें। तो आज का इस क्वेश्चन में एक बड़ा सा मैसेज यही है कि इस पे खूब काम करिए आप और याद रखिए, कन्वर्जन पे प्रैक्टिस करिए और आपस में डिस्कशन करिए ना। जो गैप होता है बीच में, काफी गैप देता हूँ आप लोगों को, नहीं मिला जब लगा ज्यादा कितना टाइम हुआ, 72 seconds. Yes sir. This much what? This much? अच्छा और कठिन बनाना होगा तो क्या कर देते, ऑप्शन दे देते हॉर्स पावर। लोग तब क्या करते, 746 का डिवाइड करते, बोलो। तो इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें कई चीजें याद रखनी है और काम करिए उसमें, किताबों में चीजें होंगी, प्रैक्टिस करिए। कई बार बोला हुआ कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, साइंटिफिक अप्रोच अपनी जिंदगी में लाइए, है ना। और तभी मैं बोला भी हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमको ब्रेन की ट्रेनिंग के नाम पे आपको पार्टिसिपेट करिए, लेकिन आंसर नहीं है। टारगेट में बोला हूँ तो भी नहीं आ रहा है, आपने बोला हूँ तो भी नहीं आ, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे जौनपुर के स्कूल के बच्चे हैं जो आज ही बोला और पार्टिसिपेट कि हाँ ठीक है सब जाते हैं घर पे करते हैं और कर भी लिए सब, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा जानते हो क्या हो रहा है, घर की दीदार हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ तो हल्के ले रहे होगे। अच्छा पहले मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं बता रहा हूँ सोशल नेटवर्क, ध्यान से सुनना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अगेंस्ट मैं भी हूँ। दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं सभी हैं, और आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, अभी फिलहाल नहीं है तो आप हो जाएंगे, और आपको भी होना होगा। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करना होगा। तो मैं क्या आपको एडिट करने का भी बोल रहा हूँ, नहीं। इंस्टाग्राम केवल इसलिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे और केवल उसमें किसके फॉलोअर बनेंगे, एक व्यक्ति का, मैं बस, उसमें और कोई नहीं रहेगा, केवल एक मैं। और कितना मिनट टाइम देना है आपको, 5 मिनट, 2 मिनट। क्या क्या करना है ध्यान सुनो, आज ही जाके आपको फॉलो करिएगा ताकि ब्रेन की ट्रेनिंग हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, जो भी आपके व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, एक तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्वेश्चन भी समझ में आएगा। फिजिक्स फैक्ट का सीरीज चला रहा हूँ तो वो भी आपको मजेदार लगेगा। दूसरा शेयर करेंगे, तीसरा लाइक करेंगे, कमेंट तो करेंगे ही पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये केवल आप लोगों के लिए ही करना।
बहुत बड़ा सिंपल है यार। जीएससी केवल एक मिलेगा आपको। पूरा का हार्ड खत्म गया, सीधा किसका पाप। लिखो जल्दी से इसको। पता आपको याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, केवल एक ही दुनिया में एक ही आईडी है ये। बाकी कुछ लिखोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन ये लिखोगे तो ये मिलेगा। तो अच्छा, यूनिक किसलिए हो गया होगा? L1 लग गया इसलिए, नहीं तो ब्रिजेश तो हजारों होंगे। तो अगर अगली बार अगले क्लास में मैं तुम लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरा क्वेश्चन था क्या। मेरा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है? हाँ कभी डिस्कस नहीं करना, ठीक है? उसका आंसर करना तो सभी लोग करना है, और जो नहीं करेगा कमेंट उसको मैं पीछे खड़ा करके पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। कैसे भी चलाना है आपको, मम्मी पापा इधर उधर कहीं से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी ना। एक खोपड़ा का काम ऐसे ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। ये मैं जब महसूस किया तो शुरू किया हूँ, और आपस में चर्चा करना है कि इसका आंसर क्या है, क्यों है, डिटेल मैं जितना बताऊंगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है उसका आंसर कितने मिनट में बताना, 1 मिनट में। तो हो सकता है उसमें डिटेल ना हो पाए, तो डिटेल आप डिस्कशन करिए और अलग से आके पूछिए, सर आप तो ये बताए थे, तो ये भी तो हो सकता था, तो ये क्यों है, अच्छा ये क्या होता है, क्योंकि सब कुछ बता पाना मुश्किल है। तो ये इसकी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। तो बहुत लकी है कि ट्रेनिंग की शुरुआत इस बार हुई है, नहीं तो पहले के बच्चों को ये नहीं मिला है। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। किसी के भी, जैसे बोल रहा है कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो वही तो बोल रहा हूँ कि चलाओ, केवल इसलिए, बाकी नहीं चलाना। अच्छा इसके अलावा कुछ और इंस्टाग्राम में चलाए तो वो बर्बादी का काम फिर शुरू हो गया, वो नहीं करना है। फॉलोअर्स में केवल कितने दिखने चाहिए? कौन? चलिए तो जल्दी से ये वाला रिजल्ट बताओ, पॉइंट में जल्दी कितना है? 22.2 समझ में आया? तो अच्छा हर क्वेश्चन से ये, अच्छा ये जो क्वेश्चन था जानते हो, हमको लगता है, मेरा मानना है कि 20-25 क्वेश्चन से भी ठीक से बना ले किसी भी चैप्टर को उठा के, चाहे वो ग्राफ वाला हो, चाहे इधर का हो, चाहे यूनिट का हो, चाहे ऐसे जिन मिस्टेक्स की मैं अक्सर बात करता हूँ। और ये इतने दिन से सोचते हुए मैं नॉवेल लिख रहा था जो कंप्लीट हो चुका है, IIT अड्डा। दूसरा इसलिए भी लिखा हूँ क्योंकि अब बच्चों को रैगिंग पता ही नहीं, क्योंकि क्राइम हो गया ना, तो उसमें मैं IIT अड्डा में रैगिंग एज इट इज लिखा हूँ, जो हमारे साथ हुआ था। भयंकर गालियां हैं उसमें, और एज इट इज लिखा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गाली नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जो इमेज है टीचर का, तो मैं कहा यार ये तो ग्राउंड में टूट जाता है, बड़ा गड़बड़ जाता है। मैं गरिया देता हूँ बहुत भयंकर सोनर को भी गरिया, भांजी कैसे कौन गाली देता है। मैं कहा कि ये थोड़ी स्पेसिफिक थोड़ी होता है कि ये भांजा तो इसको नहीं देना है, और दूसरे खराब है मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ पे जो बैठे हैं आप लोग देखते होंगे, मैं पार्शियलिटी ऐसे नहीं करता हूँ कि अच्छा हाँ तुम बताओ भाई, ऐसे करता हूँ क्या? मेरे लिए आप सभी वैसे ही हैं जैसे सोनक है। तो फीडबैक लिया तो उनका बताना था कि ट्रेंड अभी यही है, काशीनाथ सिंह और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काशी का 80 और ऐसे लिखा गया है, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जिसमें एज इट इज लिख दिया गया है। नहीं तो आप हाइड कर लेंगे तो फिर कहते हैं समाज का दर्पण होता है, आईना होता है जो लिटरेचर होता है, तो गड़बड़ होगा कि नहीं? यदि मैं छुपा लूंगा तो फिर रैगिंग लगेगा वो।
लिख दूंगा डॉट डॉट लिख दूंगा ना, तो गाली लिखेगा डॉट डॉट। तो उसी तरीके मैं क्यों आप लोगों को बोलने लगा था यार, क्या बताना तुम? तो पता नहीं था। अरे वो तो हो गया यार, तो नॉर्मल वाला बात क्यों आया, उसके बाद आ गया ना। चलो कोई बात नहीं। 25 सवाल हाँ राइट गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने दोस्तों से फीडबैक लिया कि बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं, तो उनका भी मानना था कि बच्चे सफर कर रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूँ कई दिनों से 21 मिस्टेक्स ना, ऐसे छोटा पार्ट करके, और उसकी भी एक बुक निकालेंगे 21 मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो यदि क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन, किसी में मैक्सिमम मिनिमम, किसी में यूनिट कन्वर्जन, किसी में कुछ ऐसे रहे, 21 क्वेश्चन से पूरे साइंस को सीखा जा सकता है, केवल 21। क्यों? क्योंकि 21 मिस्टेक करते होगे और 21 तो बना दूंगा। बाकी बचेगा क्या? वो लॉस बचेंगे, वो सिचुएशन बचेगा, यही सब होगा जो रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगे, यही होगा ना। लेकिन तरीका जो अप्लाई करने वाला होगा वो 21 से बाहर नहीं। हालांकि उसको रिड्यूस करके तो मैं और कम में करके 3 कर दिया था, याद है आप लोगों को कि दुनिया में 3 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3। लेकिन उस 3 में भी इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, उसको भी यदि काउंट करने लगे तो 21 हो जाएंगे बस। और जिसमें से बच्चे अपनी गलतियां कितना दूर कर लेते हैं, 14, 15, 16 ऐसे। और सिलेक्शन वाले कहाँ पहुंचते हैं? 18, 19 तक। 21 तो कोई नहीं पहुंचता होगा क्योंकि गलतियों का चांस होता ही होगा। इमेजिन करिए कि कितना छोटा सा डिफरेंस होता है सिलेक्शन और नो सिलेक्शन के बीच में, कितनी फाइन बाउंड्री है। अच्छा, कोई अभी अपनी गलतियों को 2-3 गलतियां सुधार पाया है, 3-4, तो अभी थोड़ा दूर है वो। लेकिन जनरली बच्चे जो रोज क्लास करते हैं, डेडिकेटेड हैं, कुछ गोल बनाए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो 12-15 पे रहते हैं सर, अराउंड 10, पर उधर सिलेक्शन होता नहीं है। तो 2-4 चीजें हो जिसमें गलतियों में बड़ी गलती, स्पीड पे काम नहीं किए, ये गलती रहती है, बहुत बड़ा है ये। स्पीड पे काम नहीं करना, इसको फर्स्ट पे रखा जाना चाहिए। और स्पीड पे काम किए कैसे किया जा सकता है? अनकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर किए रहना, हमेशा प्रैक्टिस में लाना कि ये दिमाग में रखे कि हर क्वेश्चन को जो सामने रखा जा रहा है उसको एज मच एज लीस्ट टाइम पॉसिबल में किया जाए, चाहे वो घर पे असाइनमेंट कर रहे हो, चाहे क्लास में दिया गया क्वेश्चन हो, और टेस्ट में तो आप करते ही हो। तो गड़बड़ी कहाँ पे आती है कि टेस्ट पे डिपेंड कर जाते हैं, यहीं पे गड़बड़ा जाता है बस। इतने से स्पीड नहीं बनती। तो करिएगा, ये फर्स्ट पे ये। सो ये समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन ये आज ही जाके फॉलो करना, और हर क्वेश्चन का आंसर। आज क्वेश्चन पूछा हूँ मैं, अच्छा ये आया क्या, ये देखो, ये पूछा क्यों कि नाचता रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हूँ कि जब टॉप, जिसे लट्टू बोलते हैं लोग, ये नाचता रहता है तो नहीं गिरता है, लेकिन जब स्लो डाउन होके एयर रेजिस्टेंस से और थोड़ा सा फ्रिक्शन जैसा होता है, जैसे स्लो डाउन होता है तो जब रुकता है तो गिर जाता है, टॉप लुढ़क जाता है। आपको बताना है कि ये स्पिनिंग हो रहा होता है तो क्यों नहीं गिरता है? गलत है? आपको आंसर बताना है ना, तो ऐसे पार्टिसिपेट करोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे, कहीं से भी किसी से डिस्कस करके लिखोगे, उसमें तुम सर्च करके लिखोगे, पर इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ये, इसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो रहा है, ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है। तो हर क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ट्राई करना है कि इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में कोई दोस्त होंगे, चाहे लोग होंगे, लोगों को ये पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन लिखिए। For given graph
of work done on a body against time for given graph of work done on a body versus time. Find power at 1 second power at 1 second power at 1 second, comma 3 second, comma 5 and 8 second. Find power at 1 second, 3 second, 5 second and 8 second. फिर से वही बात, यदि पिछला वाला मैं आपको बताया कि ध्यान रखना है यूनिट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, वैसे ही फिर से इस तरह की बातें हो चुकी होंगी कई बार। आज फिर से देखता हूँ इसे प्रैक्टिस की तरह लिया जाना चाहिए, ना कि वर्क डन और टाइम से घबराना चाहिए, क्योंकि ग्राफ को डील करने का तरीका अलग अलग नहीं होता। ग्राफ में केवल क्या देखा जाता है बताओ? नहीं किस क्या 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 चीज देखना होता है? रिलेशन में क्या? स्लोप देखना होता है और एरिया देखना होता है। कठिन होगा तो स्लोप का स्लोप देखना होगा तो ज्यादा कठिन हो जाएगा, और एरिया का एरिया देखना हो तो थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जनरली ये नहीं होता। 99% केस में क्या होता है? स्लोप देखना होता है या तो एरिया देखना होता है। चलिए करें। तो ये देखिए कितना जनरल चीजें होती हैं, जनरलाइज करके पढ़ना चाहिए। चलिए करें। पहले का 5। अच्छा ये ऐसे लिखा तो घबराया मत करो ना, 3 सेकेंड ना, ऐसे लिखा है तो घबराना नहीं है। दूसरे का 0, 3 सेकंड में 0, 5 सेकंड पे ये ग्राफ बताओ किस चैप्टर में नहीं मिल सकता है? ऑप्टिक्स में दे सकता हूँ इसको। जानते हो कैसे? कह दूंगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम है और सामने लेंस है, इमेज का ग्राफ है। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, किसी किताब में शायद ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं बनता। फिर से सुन लो, आपके दिमाग में क्या आ सकता है? सर ऑप्टिक्स में नहीं बनेगा। मैं देता हूँ लो, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम, किसका? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और पोजीशन भी कुछ दे दूंगा और सामने लेंस रहेगा, मिरर रहेगा, करना इमेज का बता। तो बनाने का तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये मत कहिए कि मैं नहीं बना सकता। वैसे कोई सिंगल चैप्टर नहीं है जिसमें ग्राफ नहीं दे सकता हूँ, बस एक क्वांटिटी का नाम बदल जाएगा। हाँ उसमें भी दे दो, ठीक है। वो बड़ा मत लगाओ ना, पहले इसमें लगा लो। हो गया? करते हैं। चलिए देखिए, मैं मेरे दिमाग में कैसे इमेजिन हमको करना होता तो मैं कैसे सोचता है ना? मैं सोचता कि दिए गए ग्राफ में पहला मैं सोचूंगा स्लोप कुछ बता रहा है कि नहीं।
ये तो अच्छा, ये ग्राफ किसे कहते हैं पता है? टाइम के साथ W का ग्राफ होता है। ग्राफ टाइम का नहीं होता, किसका होता है? W का। Y एक्सिस पर लिखे हुए क्वांटिटी का ग्राफ होता है और किसके अगेंस्ट होता है? X पर। एक बात। दूसरा, जब ये है तो मैं सोचूंगा पूरे साइंस के लिए, सुनो, W और T के लिए नहीं, तो मैं सोचूंगा स्लोप पहले सोचूंगा और उसके लिए कहूंगा d this by d this और सोचूंगा क्या कुछ देता है क्या, कोई भी ग्राफ हो। मान लो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, तो मैं सोचूंगा d Q by d T कुछ देता है क्या, तो पता चले करंट देता है। मान लो यहाँ पे I है, करंट है और यहाँ पर टाइम है, तो मैं सोचूंगा di by dt कुछ देता है क्या, तो पता नहीं कुछ नहीं देता। ठीक है, तो कैसे समझ में आ रहा है आपको? तो फिलहाल मैं सोचूं, तो मैं क्या सोचूं? dw by dt क्या देता है? अच्छा, मान लो w है यहाँ पर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s है, तो कैसे सोचते? dw by ds, पता चला कुछ नहीं देता। ठीक, तो सोचते हैं ना, तो पता चला कि dw by dt क्या देता है भाई? जब पावर देता है तो ठीक है, स्लोप पावर ही तो पूछा गया था ना। तो ये मैं जनरलाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बहुत स्ट्रांग रहें और आपकी ये शिकायत न रहे कि जब क्वेश्चन सामने होता है तो हम सोच नहीं पाते। हर चैप्टर में सेम ही तरीके से सोचना होता है, केवल क्वांटिटीज और सिचुएशन का नाम बदला होता है, सिचुएशन बदला होता है और क्वांटिटी का नाम बदला होता है। तो चलिए स्लोप निकाले। कर्व का स्लोप तो रिलेशन से ही निकल सकता है, कर्व का। यही कारण है कि ग्राफ के नाम पर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ही होते हैं। ग्राफ में कभी भी ग्राफ कर्व हो सकता है लेकिन कर्व ग्राफ पर क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप स्लोप और एरिया निकाल ही नहीं सकते तब तक जब तक रिलेशन ना दिया हो, और जब रिलेशन दे देगा तो इस कर्व वाले ग्राफ का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर से सुनो मैं क्या बोला। मैं कह रहा हूं कर्व दे दूं और कर्व स्लोप कहीं कुछ बता रहा हो तो कर्व क्या मतलब है? आप स्लोप निकाल ही नहीं सकते कहीं, पता ही नहीं पैराबोला है, सर्कल का पार्ट है, साइन कर्व का किसका हिस्सा है पता ही नहीं है, कहाँ से निकाल लोगे? तो उनको क्या करना होगा? उनको कहना पड़ेगा कुछ ये पैराबोला है, बल्कि इसके साथ में बहुत कुछ कहना होगा। स्टैंडर्ड पैराबोला है, कांस्टेंट दिस है, दैट है, वैल्यूज देना होगा ऐसे। उसके बदले में बल्कि अक्सर क्या कर देते हैं कि ये रिलेशन का ग्राफ है, और जैसे ही रिलेशन दिए ना वो ग्राफ का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अब डीलिंग सीधा किससे होती है? रिलेशन से। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ पे अच्छा क्वेश्चन केवल कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन से। कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन से। उसमें रिलेशन देने की जरूरत नहीं है। क्या ही काफी होता है स्ट्रेट लाइन के लिए? पॉइंट्स की वैल्यू क्या ही काफी होता है? और पॉइंट्स दिया गया है कि नहीं? हाँ, तो काफी है। क्या काफी है? रिलेशन निकालने के लिए। क्या काफी है? रिलेशन निकालने के लिए काफी है। जबकि कर्व में 2 पॉइंट से रिलेशन, 3 पॉइंट से रिलेशन, 1000 पॉइंट से रिलेशन नहीं निकलते। आप निकाल के दिखा दीजिए, मैं दे दूंगा आपको 10 पॉइंट दे दूंगा, बता दीजिएगा कौन सा कर्व है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 पॉइंट से निकल रहा है, मैं आपको 10 पॉइंट 1000 पॉइंट दे दूंगा, बता दीजिएगा कौन सा कर्व है और कौन सा रिलेशन है। कितना इंटरेस्टिंग है कि कर्व के लिए 1000 पॉइंट भी काफी नहीं है, कर्व के लिए 1000 पॉइंट भी काफी नहीं है, और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 ही पॉइंट काफी। कितना स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफाइड फॉर्म है ग्राफ का, इमेजिन करिए। यदि आप इसको एंजॉय नहीं कर पाते और ऐसे सोच नहीं पाते, जो कभी मैं भी नहीं सोचता था,
अब सोचने लगा हूँ और वो नॉलेज आपको भी देता रहता हूँ, ये जरूरी है। तो यही है, तो निकाले स्लोप निकाले। यस सर। चलिए स्लोप बताइए इसका, जल्दी से बताइए। स्लोप ही पावर है। स्लोप क्या होता है स्टेटमेंट का? डेल्टा y बाय डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y? 10। व्हाट इज डेल्टा x? 2। और साइन अलग से प्लस की माइनस, ठीक है, ऐसा है तो प्लस। अच्छा इसको तो जरूरत नहीं, इसको तो सीधा फटाक से लिखेंगे। इससे बताओ अगेन देखो, इसी लाइन का प्रोजेक्ट करो इस पे, इसी लाइन को इस पे प्रोजेक्ट करो, इसी डेल्टा y कहते हैं। 4 है ये, 14 नहीं है, कितना है? 4 है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है। 4 है, डेल्टा y इज 4 नॉट 14। और फिर ये इस पे 2 समझ में आ रहा है? और इस डेल्टा y 4, डेल्टा x 2, अलग से प्लस, कितना हुआ? 2। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अगला, हाँ प्रोजेक्ट करिए इस पे। डेल्टा y 24 है, 4 में क्या है? 24। ये लंबाई देखना है, जोड़ना नहीं है, लंबाई देखना है। सो यहाँ से यहाँ तक लंबाई 14 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, माइनस तो लेना ही नहीं है, लंबाई देखना है। तो कितना लंबा हुआ? 24 लंबा हुआ। तो ये प्रोजेक्ट किया जब y पर तो 24 हुआ डेल्टा y। हर जगह डेल्टा y ही करना है और इसको ऐसे करना है। 4 दिस लंबाई दिस डेल्टा x कितना है? 4 है। तो 24 बटा 4 और साइन अलग से, साइन अलग से, साइन अलग से समझ में आ रहा है? ऐसे तो माइनस। अब बताओ क्या ये हर चैप्टर में तैयार नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे चार्ज क्रॉसिंग थ्रू सेक्शन ऑफ वायर और यहाँ पे टाइम लिख दूंगा तो करंट नहीं बता दोगे? जानते हो करंट का यही सब आंसर जो लिखे हो, ये करंट का आंसर है जो लिख रहे हैं। फिलहाल तो पावर का है, कितना हुआ? -6। गॉट इट? आगे बढ़े? चलिए 1 सेकेंड पर पावर बताइए। 1 सेकेंड ही ना? 1 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे 5 सेकेंड पे 8 सेकेंड पे, हाँ 9 सेकेंड पे -6। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है पूरे स्ट्रेट लाइन में। 9 सेकेंड पे 9.9 सेकेंड पे 7 सेकेंड पे 7 सेकेंड पे 6.01 सेकेंड पे 5.9 पे 5.9 पर just before 6 सेकेंड 2 just before 6 सेकेंड से जस्ट पहले, just before 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड से जस्ट पहले कितना? 2 वॉट, कितना? just after 6 सेकेंड -6, just after 6 सेकेंड और at 6 सेकेंड आंसर है नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप ही पावर है और कॉर्नर पे स्लोप डिफाइन नहीं होता। कहीं पे भी ग्राफ में कॉर्नर है, कहीं पे भी ग्राफ में कॉर्नर है, कहीं पे भी ग्राफ में कॉर्नर है, वहां पे स्लोप डिफाइन। अच्छा कई बार सर यहाँ भी कॉर्नर है, देखिए हाँ तो ये थोड़ी लेना है, यही ना कहाँ कॉर्नर है। अब वो नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है, उसको तो डॉट डॉट एक्सिस को तो डॉट डॉट्स लिखना चाहिए, उसको वैसे मत लीजिएगा। भी समझ में आया क्या? हाँ? अच्छा कितने लोग 0.01 सेकेंड में बता देंगे पावर? 0.01 5 समझ में आया? कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आगे बढ़ा जाए? अच्छा देखता हूँ कि कितने लोग अब बता देते हैं और दिमाग लगा पाते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन ऐड कर लीजिए।
इसमें लिखिए तो आल्सो फाइंड एवरेज पावर ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, पूरा होल टाइम 0 to 10 सेकेंड, होल टाइम 0 to 10 सेकेंड, कॉमा 2 to 10 सेकेंड, 2 to 10 सेकेंड, कॉमा 1 to 6 सेकेंड, 1 to 6 सेकेंड, कॉमा 5 to 10 सेकेंड, कॉमा 2 to 6 सेकेंड। 2 to 6 दे दिया, 2 to 10 दिया, 2 to 6 सेकेंड करें। ये देखो तो फिर से आप कर सकते हैं कि सर वो जो कर रहे थे सोचने के लिए तो हो ही नहीं रहा है, अभी उसी तरह की बातें देखो तो एवरेज के लिए। अब तीसरा भी कर सकते हो, किसी ग्राफ को सुनो, इधर सभी लोग सुनो, किसी ग्राफ के लिए मैं कहा था दो तरीके से देखना है, तीसरा भी रख लो ना, एवरेज। तीसरा क्या रखना? एवरेज। तो चलिए एवरेज भी रख लीजिए। ये देखिए एवरेज पावर, सही लिखा हो देखो तो क्या इस तरह का चीजें साइंस में 90% से ज्यादा भरी पड़ी है कि नहीं, इस तरह का एक्सप्रेशन। और पूरा कैलकुलस इसे ही कहते हैं कि नहीं, पूरा कैलकुलस की जरूरत पड़ी फिजिक्स के लिए रेट और एवरेज। हाँ तो यही आप बदल रहे होंगे तो करना है तो करता है। ये देखिए सभी लोग फटाफट बताइए कौन सा बताना था, बताइए 0 से 10 सेकेंड, इसका मतलब फाइनल 10 सेकेंड। अगर मन करता है तो एक बार और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, W at 10 सेकेंड, W at 0 सेकेंड, 10 minus 0 लिखना है। यस सर, समझ में आ रही बात? तो W at 10 सेकेंड जरा देख लो, ग्राफ उसी का है, ध्यान देना स्लोप नहीं, W 10 सेकेंड पर W minus 10 है क्योंकि उसी का ग्राफ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बल्कि मत लो, सीखो और दूसरे चैप्टर में अप्लाई करो। तो बताइए 10 सेकेंड पे कितना लिखूं, और E वाला तो माइनस ये है, और 0 सेकेंड पे जरा देख के बताइए, 0 सेकेंड पे W बताइए 0, और नीचे क्या फाइनल टाइम 10 minus 0 कितना आया, -1 व्हाट आंसर है। दिस इज एवरेज पावर। 0 से 10 सेकेंड में ये एवरेज पावर है। तो क्या अगला वाला कर लोगे तुम लोग? करो अगला, करो अगला। तुम्हें क्या लगता है, इधर सुनो तो,
तुम्हें देखो कैसे रिलेट कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। इमेजिन करिए ये वेलोसिटी है, क्या है ये, और ये टाइम है। एक पार्टिकल का ये वेलोसिटी और ये टाइम है। और मैं कहूँ आपसे कि 0 से 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताइए। 0 से 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। एवरेज एक्सेलरेशन जानते हैं कितना आएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्योंकि तुम जानते हो कि डेल्टा V बाई डेल्टा T एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखोगे, डेल्टा V बाई ऊपर एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से फार्मूला लिखना। क्या करना होगा? फार्मूला में क्या लिखेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस 0 से 10 सेकेंड। तो टाइम तो दे ही दिए हैं, लेकिन डेल्टा भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्या यही लिखोगे, कुछ और लिखोगे? और आंसर यही आएगा, कुछ और आ जाएगा। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग। चलिए अगला वाला पार्ट करिए जल्दी से। ये हाँ, क्या बताइए, क्या टाइम क्या दिया गया? 0 to 10, 2 to 10 करता हूँ। 2 to 10 का मतलब होता है 2 सेकंड से 10 मिनट। तो हमेशा बाद वाला फाइनल होता है। तो 2 से 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड के W बताइए जल्दी, देखिए उसी का ग्राफ है। 2 सेकंड बताइए। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? कितना आंसर आया? समझ में आ गया? अगला वाला जल्दी करो, जल्दी करो। सर 7/3। वो अगला क्या दिया होगा? 1 to 6। सभी लोग 1 to 6 निकाले। इंटरेस्टिंग है, सभी लोग 1 to 6 निकाले। ये देखिए सभी लोग देखिए इधर, ये रहा 1 और इसके अनुसार लग रहा है कि यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पे भी बीच में 5 हो गई। 1 to 6 तो 6 वाला वर्डन बताओ जल्दी से। 6 वाला वर्डन 14 है और 1 वाला वर्डन 5 है। क्या ये आप लोग समझ में आ रहा है क्या? और 1 to 6 मतलब कितना? तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इस ग्राफ को लेकर। कहीं पे भी होगा तो हम लोग सोच पाएंगे, चाहे वो 12th के चैप्टर्स का क्यों ना हो, 12th के चैप्टर से क्यों ना हो। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए, तो जल्दी अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 -22 बाकी सब कर लोगे ना? चलिए अगला करिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। फॉर गिवन पावर वर्सेस टाइम बाय मशीन, फॉर गिवन पावर वर्सेस टाइम by a machine, then find total work done by it, total work done by it during 0 to 10 second, 2 to 6 second, 0 to 10 second, 2 to 6 second,
comma 3 to 8 second, 3 to 8 second. Also find average power during these intervals. Also find average power during these intervals. यही ग्राफ है ना? मैं आपको जानबूझ के नहीं बताना चाहता हूँ किस तरह से चीजें बदल जाती हैं। चलिए करिए 0 से 10 सेकेंड। वर्क गलत। मत करो और इसको क्या करना, फिर से कहीं भी किसी भी चैप्टर में अप्लाई करना ना। मतलब तीन ही तरह का क्वेश्चन होता है। कितना अच्छा है कि तीन तरीके से सिखा जाए तो कोर्स को खत्म माना जाना चाहिए, बाकी फार्मूला रहेगा आपके पास। लेकिन फिर भी कई बार आ चुका होगा, फिर भी गलतियां शायद हो और कम लोग बता पाए। 140 ऐसा तो नहीं लगता है, पॉइंट में आएगा। हम लोग हड़बड़ाहट में जल्दी कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में जल्दी में गलत कर दे रहे हैं। मैं बताओ क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। आप लोग सोच रहे ना कि ये 8 है, जबकि सच्चाई है कि 8 नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि ये 8 है, जबकि सही है कि ये 8 नहीं है। अच्छा 8 कब होता पता है? सुनो इधर, सभी लोग नोटिस करें इस पॉइंट को। किसी स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस को कट करे तो जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, तो यहाँ पर भी बीचों बीच कट होता है। याद रहेगा आप लोगों को? कोई लाइन किसी एक्सिस को कट करे तो जितना कट करे, ऐसा तो कट ही नहीं कर रहा है, जो कट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बीचों बीच ये 8 तक होता, सही में 8 होता। यदि यहाँ पर कितना होता, -14 होता, या यहाँ पर कितना होता, 10 होता, तो सही में 8 होता। क्या इस बार ऐसा है क्या? तो नहीं, तो वो 8 नहीं है और इसीलिए बहुत दिक्कत है। अब वो अप्लाई करो तो जरा, किसी भी ग्राफ को कैसे डील किया जाए याद है? चलो करो। अच्छा डील करने में आप लोगों को बताया था कि या तो स्लोप देखते हैं या तो एरिया। तो स्लोप तो हम लोग देख के सोच लेते हैं, एरिया पता नहीं चलता। फिर से सुनो सभी लोग, प्रैक्टिस करो इसकी, खोपड़े में बिठाओ। स्लोप कैसे पता करते हैं कि क्या देगा? देखो ऐसे पता करते हैं, d this by d this। तो करता हूं d पावर by dt। बताओ क्या देता है? आंसर है कुछ नहीं देता है, कैंसिल हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे ना, पहले तो हम स्लोप ही ना सोचेंगे, आसान वाला पहले सोचेंगे। चीजों का स्टेप होता है यार। तो हम सोचे स्लोप के बारे में और पता चला कि दुनिया में ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। तो दूसरा एक तो सहारा है, एरिया है। पर दिक्कत ये है कि स्लोप को जैसे हम सोचे, क्या एरिया को हम सोचे कैसे, ये दिक्कत है। और याद है रिलेशन में कहा था कि इंटीग्रेशन मत बोलना, डेफिनेशन रखना। उसी तरीके से ग्राफ में केवल एरिया सोचने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए तुम ऐसा रिलेशन लिखना किसके किसके बीच में, जो ये है जो पूछा गया है, जो ये है और जो पूछा गया है, इन तीन के बीच में रिलेशन लिखना और तुम्हें मिलेगा P = dw/dt होता है।
इसके अलावा कुछ लिख पाओगे तो हमको बता देना अभी क्लास के बाद। जो W पूछा गया है कि वर्क डन निकालिए और पावर दिया गया है और टाइम दिया गया है, दो तो क्वांटिटी यहीं पर दिखेगी तुम्हें हर चैप्टर में, और एक क्वांटिटी पूछे होंगे तो कितनी क्वांटिटी हुई 3, और उन तीनों के बीच में क्या लिखना है? रिलेशन, वो भी कैलकुलस वाला रिलेशन। कौन सा वाला? वो डिफरेंशिएशन वाला। इसके बाद क्या करना मालूम है? ये जो dt है ना उधर उधर लिखते रहेगा, और कर देना ऐसे। और जानते हैं इंटीग्रेशन मतलब एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। ये मैं स्टेप क्यों बताया? क्योंकि आपको हो सकता है चीजें पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद चीजें याद न रहे, आपको पता न रहे कि कहाँ पे एरिया क्या देगा। तो ये तो याद रहे कि ये भी भूल जाओगे तो ठीक है, तो बहुत ही पढ़ो, ये भी भूल जाओगे। क्योंकि जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है ना, अब डेफिनेशन भी भूल जाओगे तो तब तो रहने ही दो। तो डेफिनेशन वाला तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो पीटी का एरिया जिसमें फोकस ऑन इट, जिसमें इसको वाई पे होना होगा, इस पे एक्सिस पे। यदि टी डीपी हो गया, किसके साथ एरिया लिया जाता है? जो डी के अंदर होता है। एरिया किसके साथ होता है? तो डी के अंदर क्या होता है? टाइम। तो टाइम के साथ एरिया। वैसे एरिया किसके साथ भी लिया जा सकता है? पावर के साथ भी। लेकिन उसके लिए जानते हैं क्या लिखना होगा इस ग्राफ के लिए? टी डी पी क्या लिखना होगा? टी डी पी लिखना होगा। टी डी पी यदि पावर के साथ लेना है तो फिलहाल किसके साथ लेना है? टाइम के साथ, टाइम के साथ, है ना। और पावर के साथ यदि एरिया लेना है तो कुछ देगा भी नहीं आपको, क्योंकि देखो ना, देने के लिए तो पावर ग्राफ का टाइम के साथ ही है। ये क्या रहा है भाई, वो कुछ देगा भी नहीं। तो क्या एरिया दिया जाए? चलिए जल्दी से बताइए, ये एरिया जल्दी बताइए हमको खटाक से। एरिया ना, अच्छा इसका मतलब समझ में आ रहा है? तो 0 से लेकर एरिया यहाँ तक एरिया लेना है। जल्दी से बताइए कितना एरिया? जल्दी बताओ, ये कितना एरिया? 10। 1/2 बेस इंटू हाइट ना, 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हुआ? ये वाला बताओ, ये वाला। अच्छा ये जानते हो इसे जूल कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना? 20 जूल। ये वाला बताओ, ये वाला 1/2 पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम। दिस इज 14 एंड दिस इज 10। पैरेलल साइड का सम इनटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना हुआ? 24 जूल। 24 आंसर अभी आया नहीं है, आंसर नहीं आया। अभी आप सोच रहे हैं कि बराबर है ना, तो बराबर नहीं है। ये कब होता तो आसान हो जाता, नीचे 14 होता ना तो आसान हो जाता। हमको लगता है कि क्वेश्चन शायद कभी कोई बनाएगा तो आसान ही बनाएगा, और यहाँ पे -14 होगा, तो जितना प्लस होगा उतना ही ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा एरिया। नीचे एरिया माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, 0 हो जाएगा। और 0 से 10 तक का आंसर हो जाएगा 10 + 20 + 24 कितना हुआ? 54 आंसर हो जाएगा। 0 से 10 सेकेंड के लिए हो जाता, पर अभी फिलहाल सही क्यों नहीं सही है? समझ में आएगा? सभी लोगों के लिए टारगेट है 10 की ज्योमेट्री है, किसकी? 9-10 की क्लास की। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है। चलिए सभी लोग 25/3 हाँ निकालिए, बाकी लोग जल्दी।
जल्दी से ये लोग सभी लोग बताएंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, उसके बिना काम ही नहीं हो कहीं। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करो सभी लोग। हेलो, बैटरी लो क्या स्थिति का अरे वो सब छोड़ो टेन को हाँ ये 0.6 कहना आसान है, चलाना कोई निकाला आया? यस सर 25 में फ्री आ रहा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 है, अब प्लस ये जोड़ेंगे तब ये आएगा। एक तो ये पॉइंट जो ध्यान देना है, माना ये थीटा है तो सामने भी थीटा है और लिखा tan थीटा, tan थीटा और मॉड की तरह लिखा, प्लस माइनस नहीं सोचा, tan थीटा पॉजिटिव। परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हुआ बताओ? 14 बाय t बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये बचा हुआ ले तो 4 माइनस t होगा ना, और इसको माइनस नहीं लिखना, ध्यान देना है मॉड ना, ऐसा नहीं कि प्लस बराबर माइनस लिख दिए भाई, ये तो प्लस ही है ना, ये तो बराबर माइनस थोड़ी होगा। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा बताओ? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा 10 बाय, क्या ये आप लोग समझ आ रहा है? माइनस नहीं लिखना है, प्लस हो सकता है।
अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। हाँ ठीक है, कर लो, कैसे भी करो। क्या सॉल्व किया आप लोग? कई प्रिकॉशंस लेने थे इसके। tan थीटा आमने सामने, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना था। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। t की वैल्यू बताइए सर 2.3 बाई में बताओ। 7/3। 7/3। अच्छा 7/3 है तो ये 7/3 है। इस टाइम की वैल्यू 7/3 नहीं है, क्योंकि 6 से ज्यादा है ना, वो तो 6 प्लस t है। वो क्या है? हाँ तो ये जो है 6 प्लस t है। कितना? 7/3। कितना हुआ बताओ? ये अब हमको बताओ, अब तुम ये एरिया और ये एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? ये कितना प्लस एरिया है जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। 1/2 बेस इंटू हाइट। जल्दी बताओ कितना एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अभी भी 7/3 ही है। ये देखो, मतलब उसमें अब ज्यादा अच्छा ऐसे यूजफुल तो 7/3 है, लेकिन वैल्यू लिखना था इसलिए ऐसे। हाँ अच्छा इसमें बताओ, इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट ये है कि नहीं? कोई कहे बताइए टाइम जब पावर 0 हो जाए। आंसर बताइए, बताइए टाइम जब पावर 0 है। एक तो 0 वाला तो है 0, और एक बढ़िया है 25/3 बनी है। पावर 0 ये भी है। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन क्वांटिटी नहीं बनता है? वेलोसिटी और टाइम दे दिया, दोनों की वेलोसिटी 0 कब है, तो ऐसा तो करना तो ही पड़ेगा, और आसान थोड़ी है ये। 25/3 एक तो ऑप्शन 7/3 ही रहेगा। ये लोग वही मानेंगे। 7/3 मतलब कितना होगा? हमको लग रहा है कि इधर कहीं इस इलाके में आएगा, यही ना आएगा, तो वो थोड़ी है वो 7/3। तो 25/3 आंसर। तो क्या एरिया निकाला, क्या निकालेगा आप लोग? कितना है भाई? 49/3 जूल। सही है ये? अच्छा ये निगेटिव एरिया है। जल्दी बताइए कितना एरिया? जल्दी कम ऑन, डू इट फास्ट। 4 - t। 4 - t मतलब कितना? 4 - 7/3 तो कितना हुआ? 5/3। ये लेंथ है 5/3 और ये है अब माइनस साइन के साथ ना, -25/3। बोलो सही है? कोई दिक्कत आप मानेंगे? अब क्या करना मालूम है? साइन के साथ सबको जोड़ो। कम ऑन, डू इट फास्ट। साइन के साथ सबको जोड़िए। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सब लोग साइन के साथ। मैं निकालने जा रहा हूँ, पावर और टाइम दिया है, मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल वर्क डन ड्यूरिंग होल गिवन टाइम ऑफ ग्राफ 0 to 10 सेकेंड। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है टाइम के साथ 10 प्लस ये वाला एरिया है 20, ये वाला एरिया है 24 और ये वाला एरिया है 49/3 और ये वाला एरिया है -25/3। कितना आया? 62 जूल। 62 जूल।
बताओ, तो आंसर बताओ। आपको क्या करना होगा, एवरेज पावर के लिए टोटल वर्क डन निकालना होगा। 262 आया, आसान क्वेश्चन नहीं है, इसे ग्राफ का सबसे कठिन क्वेश्चन में कर सकते हैं एवरेज पावर के नाम पर। तो एवरेज पावर कितना, टोटल वर्क डन के लिए एरिया निकालोगे, एरिया के लिए पॉइंट निकालोगे, मेहनत करोगे, ये सब आएगा। उसके बाद नीचे 10 सेकेंड का डिवाइड करोगे, टोटल वर्क डन बाय 10 और आंसर है 6.2 वॉट। समझ में आ रहा है आप लोग? ये है। आपको नहीं लगता कि इसी तरह की बातें इमेजिन करो वेलोसिटी टाइम है ना, वेलोसिटी टाइम है। यदि मैं आपसे, आप पूरा ग्राफ यही है, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इन सेकेंड, और यही ग्राफ है। मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या कहूँ? ये वेलोसिटी टाइम है और मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, जानते हो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकालोगे। जानते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? एरिया निकालना। क्या निकालना होगा? एरिया निकालना। और एरिया निकालोगे तो 62 आएगा और टाइम डिवाइड करोगे 10 का और मिलेगा 6.2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत आप लोगों को? और इमेजिन करो ध्यान से, केवल 1D में एक ऐसा भी क्वेश्चन, 2 तरह का क्वेश्चन तो बाकी कहीं नहीं होता है, केवल 1D में होता है, जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी अच्छा क्वेश्चन है और एवरेज स्पीड भी अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है जानते हो? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और टोटल डिस्टेंस के लिए जो एरिया प्लस है वो तो प्लस है, जो माइनस है उसको भी प्लस ही जोड़ना। समझ में आ रहा क्या? मतलब इसको प्लस जोड़ना है, तब आएगा टोटल डिस्टेंस। मैं तो कहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस ही अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। एवरेज स्पीड को मारो गोली, डिस्टेंस भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ये समझ में आया? और क्या दिया मुझे जरा बता। 2 to 6 बता देंगे क्या आप लोग? 2 to 6 बताइए जल्दी से। 2 to 6 2 to 6 सेकेंड में एवरेज वर्क डन बताइए। 2 to 6 2 to 6 तक का एरिया लोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया 20 है और ये वाला एरिया 24 है। कितना हुआ? 44 जूल आंसर। कोई दिक्कत? यदि मैं आपसे कहूँ कि नहीं, हमको वर्क डन मत बताइए, आप हमको एवरेज पावर बताइए, 4.4 तो निकालोगे तो एरिया ही ना, क्योंकि टोटल वर्क डन निकालना है। तो क्या करना होगा आपको? अच्छा, ये कितनी अजीब सी बात देख रहे हो, पावर ही दिया है। क्या दिया है? और पावर ही पूछ रहा है पर एवरेज पूछ रहा है। पावर ही दिया है और पावर ही पूछ रहा है पर एवरेज पूछ रहा है, और ये गड़बड़ा रहा है, आसान नहीं, सोचना पड़ेगा। तो एवरेज पावर भले ही इंस्टैन्टेनियस पावर चेंजिंग का ग्राफ हो, हर मोमेंट पर पावर पता हो, देखिएगा हर मोमेंट पर पावर पता हो, फिर भी एवरेज पावर के लिए काम आपको वही करना, वही फार्मूला है, टोटल वर्क डन, जिसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो बताइए 2 से 6 सेकेंड तक एवरेज पावर निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं? कितना एरिया? 44 और कितना टाइम? 4 सेकेंड। आंसर बताओ। 11 वॉट आंसर। वर्क डन, हाँ, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ भी मत अभी बनाओ। वर्क डन और पावर का तो फिर यहीं पे कुछ सोचेंगे, यहाँ पर वर्क डन और पावर का, तो यहीं से रिलेशन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके टाइम। नहीं, आप लोग ये समझ में आया? टाइम तो नहीं हो गया? तो निकल जाएगा। एक क्वेश्चन ये लोग घर से करके
shown in figure, whole setup is in rest. Whole setup is in rest, and spring is at its natural length. Spring is at its natural length. As shown in figure, whole setup is in rest and spring is at its natural length. Find minimum constant force F applied on M2. Find minimum constant force F applied on M2 to displace M1. Find minimum constant force F applied on M2 to displace M1. ये सबसे कठिन क्वेश्चन में से एक है। एरोडोमी में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो ताकि कर पाओ, रियलाइज करो। रफ सरफेस है, रफ नहीं होता तो टेंडिंग टू जीरो लगाने के चल देते थे। आपको ये कांस्टेंट फोर्स बताना है और ये खींचोगे तो ये खिंचा नहीं रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा होगा। तो इतना मिनिमम लगाना है कि ये खिंचाए कम से कम इतना कि इसको भी खींच पाए, पर आसान नहीं है। देखते कितने लोग इस पे सोच के आते हैं।